अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो KSE 100 इंडेक्स से शुरू करते हैं भाई। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि KSE 100 इंडेक्स का ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस को इसमें आकर टैप करना चाहिए और उसके बाद प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्राइस अपनी किसी भी सपोर्ट को टैप नहीं कर रही है। इट लुक्स लाइक ए बबल टू मी। किसी भी टाइम KSE 100 इंडेक्स जो है उसमें एक डीप पुल बैक आ सकता है, तो बड़ी एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। बट फिलहाल जा तो ऊपर ही रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बबल किसी भी टाइम फट सकता है, लिहाजा आप बड़ी एहतियात से काम करें। क्यों? क्योंकि एक हेल्दी प्राइस एक्शन के लिए प्राइस को किसी ना किसी फेयर वैल्यू गैप में टैप करना बहुत ज़रूरी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की अगर मैं बात करूँ, OGDC मैंने आपको लास्ट वीक अर्ज़ किया था कि ये सारे का सारा इसका बाइंग ज़ोन है 231 से लेके 265 रुपीज़ के दरमियान प्राइस को यहाँ से बाय चले जाना चाहिए, बट वो बाय जा नहीं रही है। आप उस वक़्त तक इसकी बाय ना देखिएगा जब तक 268.70 रुपीज़ से ऊपर डेली या 4 एज का फेयर वैल्यू गैप नहीं बन जाता जाकर। ATRL की अगर मैं बात करूँ तो ATRL 692 रुपीज़ से ऊपर जब तक जाकर प्राइस डेली या वीकली की कैंडल क्लोज नहीं करती, आइडियली तो वीकली की कैंडल, अदरवाइज डेली की कैंडल भी ऊपर क्लोज कर जाए तो भी हम अपनी एंट्री प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। POL की अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये हमारा एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए साबित हो सकती है 618 से 636 रुपए के दरमियान। अभी भी मैं यही समझता हूं कि प्राइस यहां आएगी तो ही आप लोग बाय करेंगे। PSO की तरफ चलते हैं जी। PSO PSO जो है भाई, PSO ने एक अच्छा काम नहीं किया, लेकिन स्टिल वी आर वेरी मच बुलिश। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था 397 रुपये 13 पैसे से ऊपर ऊपर PSO बुलिश ही रहेगा। अब अगर आपके पास 4 एज या डेली में कोई नया बाय का गैप बनता है तो आप बाय कर सकते हैं, या फिर आइडियली 409 रुपये से ऊपर जाकर 4 एज या डेली का बाय का गैप बनेगा, फिर आपने PSO को बाय करने की कोशिश करनी है। फिलहाल PSO में सेल का कोई सेंटीमेंट मेरे पास नहीं है। PPL की अगर मैं बात करूं तो भाई PPL भी मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि 176 रुपये 30 पैसे से ऊपर जब तक PPL है तब तक इसकी हम बाय ही देखेंगे। प्राइस ने रिएक्शन तो लिया, बट इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रिएक्शन एट ऑल टू मी। सो 184.09 रुपीज़ से ऊपर जब प्राइस यानी प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर प्राइस डेली या 4 एज में कोई नया फेयर वैल्यू गैप बनाएगी तो फिर हम PPL को बाय देखेंगे। NRL की अगर मैं बात करूं तो NRL जो है भाई, NRL ने ये जो रेजिस्टेंस अपनी स्वीप किया, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द प्राइस, बट स्टिल आई एम बुलिश इन NRL। 277 रुपये 49 पैसे वाली रेजिस्टेंस जो है वो प्राइस ने रिस्पेक्ट दिया, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस 260 रुपये तक नीचे आ सकती है। 260 रुपये के पास भी आपको बाई करना है, यानी कोई नया डेली में या 4 एज में आपको बाय का गैप दिखेगा तो आपने बाय करना है, और ये टॉप आपका TP होने जा रहा है इंशाल्लाह। PRL की अगर मैं बात करूं तो PRL जब तक प्राइस जो है वो 33 रुपये 29 पैसे से ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती, वीकली की कैंडल जब तक 33 रुपये 29 पैसे से ऊपर जाके क्लोज नहीं करती, आपने इसमें बाय नहीं करनी। हब पावर कंपनी में मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि इसका टारगेट है 169.90 रुपीज़, पहला टारगेट है। ये फाइनल टारगेट मैंने आपको बोला था 157, पहला टारगेट बोला था 169, फाइनल टारगेट आपको बोला था। और मैंने अर्ज किया था कि प्राइस को इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए 154 रुपये 79 पैसे से 99 पैसे से 157 रुपये 30 पैसे के दरमियान, बट प्राइस नहीं आई है। कोई बात नहीं, अगर आपको डेली या 4 एज में यहाँ कोई बाय का गैप दिखता है तो इसको 169 रुपये 90 पैसे तक के लिए आप आराम से बाय कर सकते हैं। नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल। मैं आप लोगों से अर्ज कर दूँ, हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स किया होता है, जिनको पता है कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप भी हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125। आप इस नंबर पर रब्ता करें और आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं।
एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पर आप मुझसे जब चाहें अपनी ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके हर मैसेज को पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। माड़ी पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूँ तो माड़ी पेट्रोलियम मैंने आप लोगों से 4 वीक्स पहले ये बोला था 638.84 से ऊपर प्राइस को क्लोज होने दो। आप देखो ये हाई प्राइस क्लोज नहीं कर पा रही। अगर आपको भूल गया है तो आप इसी चैनल पे पिछले 4 वीक्स की वीडियोस जाके देख लें। हर दफ़ा मैं ये कहता था 638.84 से ऊपर जैसे ही माड़ी पेट्रोलियम की वीकली कैंडल क्लोज करेगी, हम माड़ी पेट्रोलियम को ज़रूर बाय करेंगे। ए एल टी एन की अगर मैं बात करूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग ए एल टी एन में काम करते हैं कि नहीं, बट ए एल टी एन जो है वो बुलिश है भाई। 12 रुपये 50 पैसे के पास अगर आपको दिख जाए तो ज़रूर बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और प्राइस का पहला टारगेट जो है वो 14 रुपये 49 पैसे दिखाई दे रहा है। कमर्शियल बैंक्स में अगर मैं चला जाऊं तो सबसे पहले हमारे पास आता है जनाब मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक का ये जो रीसेंट बिहेवियर है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे, मैं ये लाइंस अगर रिमूव करूं तो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। फिर भी आप कोशिश करेंगे कि आप 376 रुपये से लेके 395 रुपये के दरमियान मिज़ान बैंक को हर हाल में बाय फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं तो फैसल बैंक ने अपनी ये जो लिक्विडिटी स्वीप की है, अब जब तक फैसल बैंक प्रीवियस वीक के हाई 85 रुपये 75 पैसे से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, आप इसको बाय नहीं कर सकते। एमसीबी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि एमसीबी जब तक 371 रुपये 99 पैसे से ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है, इसे बाय नहीं करना। अभी भी मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक ये वहां जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, आपने इसको बाय नहीं करना। एच बी एल अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में आ रहा है भाई 234 रुपये से 261 रुपये के दरमियान, ज़रूर यहाँ पर आकर इसकी बाय देखेंगे। BIPL यानी बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, प्राइस ने ये स्विंग जो स्वीप कर लिया है, अब जब तक 39 रुपये 80 पैसे से ऊपर प्राइस जाके वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसकी बाय से भी दूर रहें, ये बुरी तरह नीचे गिर सकता है। सीमेंट सेक्टर में PIOC का बिल्कुल भी प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। जब तक PIOC 258 रुपये 99 पैसे से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप इसकी बाय मत देखें। और अगर प्राइस नीचे आ जाती है 231 रुपये 99 पैसे, तो ये एक वो पॉइंट है, वाहिद एरिया है मेरे पास जहां से आपको बाय मिल सकती है। अदरवाइज ये नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोहाट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो कोहाट सीमेंट बुलिश दिखाई दे रहा है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय देखने की कोशिश करेंगे। डीजी खान सीमेंट वीकली जो फेयर वैल्यू गया था, प्राइस ने वहां आने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। अब हमारे पास एक वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस है, हो सकता है 184 रुपये 28 पैसे से 184 रुपये 98 पैसे के दरमियान प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन मैं इसमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट करता हूं। मैं ये समझता हूं कि आपको 179 रुपीज़ के पास पास इसकी बाय देखनी चाहिए। लकी सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो लकी सीमेंट भी जो हमारे पास है भाई, आपको 383 रुपये 25 पैसे के पास पास इसकी बाय देखनी चाहिए। फिलहाल जहां खड़ा है वहां से इसकी बाय ना करें। मैपल लीफ सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको 91 रुपये 31 पैसे से लेकर और 87 रुपये 85 पैसे के दरमियान ये सारे का सारा बाइंग जोन है, यहाँ पर आएगा तो फिर आपको इसकी बाय देखनी चाहिए। चिराट सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो चिराट सीमेंट हमारे पास जनाब ये सारे का सारा बाइंग जोन है हमारे पास 303 रुपये से 319 रुपये के दरमियान, यहाँ पर आएगी तो ज़रूर इसकी बाय देखेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेट सोल की अगर मैं बात करूं तो नेट सोल को आप सिर्फ तभी बाय देखेंगे जब वो प्रीवियस वीक के हाई 151 रुपये 90 पैसे से ऊपर जाकर अपनी कैंडल वीकली कैंडल क्लोज कर देगा। एवीएन की अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट वीक अर्ज किया था कि प्राइस 50 रुपये 60 पैसे से ऊपर जब तक अपनी वीकली कैंडल क्लोज ना करे, आप बाय ना कीजिएगा। अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि फिलहाल इसकी बाय से दूर रहे। सिस्टम्स लिमिटेड अपने वीकली फेयरवेल गैप जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था 122 रुपये से 135 रुपये 85 पैसे के दरमियान, यहाँ से प्राइस को बाउंस मिल सकता है, बाउंस मिल गया, बट दिस इज नॉट ए गुड प्राइस सेक्शन टू द टॉप। अब आप क्या करेंगे, 144 रुपये 30 पैसे से ऊपर कम से कम डेली की या 4H का फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर बाय देखेंगे। अदरवाइज फिलहाल बाय ना करें। TRG की अगर मैं बात करूं, फिलहाल बाय ना करें जब तक प्राइस 58 रुपये 60 पैसे से ऊपर जाके वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। मैंने लास्ट वीक भी आपको बाय से मना किया था और आप देखिए आप बाय
अगर कर लेते तो आप फंस जाते। मैंने लास्ट वीक अर्ज किया था कि 57 पे 58 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय करना। देखो नहीं क्लोज हुआ, प्राइस नीचे गिर गई, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर उसको गौर से सुनो भाई। टीपीएल की बात करूं, मैंने लास्ट वीक अर्ज किया था कि 5 रुपये 80 पैसे से ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज करके तो फिर आपने बाय करना है। नहीं किया वीकली कैंडल ने क्लोज तो आपने बाय नहीं करना भाई। अब आप क्या करेंगे, 5 रुपये 99 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर बाय देखेंगे, फिलहाल बाय मत देखें। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं तो एयर लिंक जो है वो हमारे पास बुलिश है और ज़्यादा परेशान होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। 143 से 159 रुपये के दरमियान हमें इसको बाय ही फ़िलहाल देखना चाहिए। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी फूड की अगर मैं बात करूं, प्राइस अपने वीकली फेयरवेल गया जो लास्ट वीक मैंने आपसे अर्ज किया था 28 रुपये से लेकर 27 रुपये 40 पैसे के दरमियान, यहाँ से प्राइस बाउंस कर सकती है और प्राइस ने बाउंस किया। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। डेली का फोरेज का अगर कोई बाय का फेयरवेल गैप है फिर तो ठीक है, वरना आइडियली मैं आपसे दरखास्त करूंगा 30 रुपये 35 पैसे से ऊपर डेली या फोरेज का फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर आप लोगों ने बाय करने की कोशिश करनी है। एफ की अगर मैं बात करूं, प्राइस का पहला टारगेट 17 रुपये 65 पैसे है और अगर आपको प्राइस 16 रुपये 85 पैसे के पास पास दिखे तो इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। जब 17 रुपये 65 पैसे वाला टारगेट पूरा हो जाएगा फिर प्राइस का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 19 रुपये 80 पैसे है। फिलहाल बुलिश है। कोलगेट पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, जब तक प्राइस थोड़ा और अपने आप को सिक्योर कर लें, 1338 रुपये से ऊपर जब तक प्राइस जाके क्लोज नहीं करती वीकली कैंडल तब तक इसकी बाय सेल से परहेज करें। फर्टिलाइजर में एफएफसी की अगर मैं बात करूं, प्राइस अपने बाइंग जोन में आ गई। 435 रुपये से लेकर 418 रुपये के दरमियान ये सारे का सारा बाइंग जोन है। तो बाय ढूंढो भाई, डेली फोरेज का कोई भी फेयरवेल गैप मिलता है इसकी बाय देख लो। एंग्रो फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है जब तक प्राइस 212 रुपये से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से ये अर्ज किया था और आप देखें कि नहीं क्लोज किया कैंडल ने तो भाई इसीलिए आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग सीख कर ट्रेडिंग किया करें। अगर आपको हमारा ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप एडमिशन लेंगे तो आप भी इसी तरह उंगली रख कर बता सकेंगे कि मेरा बाइंग जोन कौन सा है, मेरा बाइंग एरिया कौन सा है, मुझे कब बाय करना है कब बाय नहीं करना है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125, इस पे रब्ता करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, किसी भी टाइम हमारी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। मैंने आपको फातिमा फर्टिलाइजर में अर्ज किया था कि 115 रुपये 28 पैसे से 126 रुपये के दरमियान ये सारे का सारा बाइंग जोन है। अगर आपको नहीं याद तो हमारे पिछले वीक का एनालिसिस जाके देख लें और प्राइस इज बुलिश। अब आप क्या करेंगे, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से इसे बाय करेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज कार की अगर मैं बात करूं तो भाई एज कार ने प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर से क्लोज कर दिया। अब आप डेली के फोरेज का कोई भी बाय का फेयरवेल गैप दिखता है तो इसे बाय करने की कोशिश करें। गंधारा ऑटोमोबाइल्स जब तक प्राइस प्रीवियस वीक का हाई 584 रुपये 99 पैसे से ऊपर क्लोज नहीं करती, आप इसका एक पुल बैक 514 रुपये तक एक्सपेक्ट करें, वहां से इसको बाय देखिएगा। इसका जो बाइंग जोन है 514 से 490 रुपये के दरमियान ये सारे का सारा बाइंग जोन है। DFML यानी दीवान फारूक मोटर्स फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं करना, 35 रुपये 60 पैसे से ऊपर प्राइस को क्लोज होने दे वीकली कैंडल। केमिकल सेक्टर में GGL बेहतरीन आपके पास फेयर वैल्यू गैप है भाई, इस फेयर वैल्यू गैप से आप बाय देखने की कोशिश करें। 21 रुपये 90 पैसे से 23 रुपये के दरमियान ज़रूर बाय करने की कोशिश करें। ग्लास एंड सिरेमिक्स में GGGL की अगर मैं बात करूं, और मैं ये अर्ज करूंगा कि प्राइस को 10 रुपये 75 पैसे के पास आना चाहिए था, लेकिन 10 रुपये 75 पैसे से लेकर और 11 रुपये 14 पैसे ये सारे का सारा बाइंग नहीं 10 रुपये 75 पैसे से लेकर 11 रुपये 60 पैसे ये सारे का सारा बाइंग जोन है। अगर आपको प्राइस यहाँ पर नेक्स्ट वीक दिखती है तो इस वीक में ज़रूर इसकी बाय देखने की कोशिश करनी है, बहुत ऊपर जा रही है प्राइस। फार्मास्यूटिकल में सिटी फार्मास्यूटिकल्स फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं करना जब तक प्राइस 93 रुपये 35 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज ना करे से बाय ना करें। मुगल आयरन एंड स्टील आप इसको डेली के और 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखने की कोशिश करें। CSAP फिलहाल बाय नहीं करना है 105 रुपये से ऊपर जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती। INIL जब तक प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती, 199 रुपये से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, इसको बाय ना देखें। सिनर्जी ICO
जब तक प्राइस, मैंने लास्ट वीक भी अर्ज किया था, 7 रुपये 27 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, बाय ना करें। DCR माई मोस्ट फेवरेट स्टॉक इन पाकिस्तान। मैं कब से आप लोगों को इसकी बाय 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 बोल रहा हूँ भाई, जहाँ डेली फोरेज वीकली जहाँ भी आप इसको बाय कर सकते हैं ज़रूर किया करें। क्लोवर पाकिस्तान मैंने अर्ज किया था पिछले 41.50 से ऊपर ये अगर क्लोज नहीं करता तो इसे बाय नहीं करना। फिलहाल भी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, 41.50 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो फिर बाय देखेंगे। SZEW वीकली फेयर वैल्यू गया था, प्राइस वहां तक नहीं आई, बट यहाँ इसको आना चाहिए। 1360 से 1402 के दरमियान प्राइस आएगी, फिर बाय करने की कोशिश करूंगा। अगर प्राइस ने आपको ये जो छोटा सा, किधर गया, चलो मैं इसको ऐसे कर लूँ, ये जो छोटा सा हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है 14 रुपये 1470 से 1484 रुपये के दरमियान, अगर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चलेगी तो भी हम इसकी बाय देख सकते हैं। PAEL बाय कैसे करनी है, उसके लिए आपको हमारे कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर जाएं, मैंने वहाँ पर काफ़ी वीडियोस इस बारे में डाल रखी हैं। PAEL जब तक प्राइस जो है 40 रुपये 70 पैसे से ऊपर क्लोज नहीं करती वीकली कैंडल बाय नहीं करना, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग के बाद हमारा पहला टारगेट ये था जो स्वीप हो गया है। सरल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, इसने बड़ी मुश्किल से एक हाई को ब्रेक किया है लेकिन दूसरे हाई को स्वीप कर लिया है, तो लिहाजा अब जब तक प्राइस 113 रुपये 30 पैसे से ऊपर डेली का या फोरेज का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, बाय ना करें। SSGC की अगर मैं बात करूं तो 42 रुपये 65 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, फिर बाय देखेंगे। SNGP की अगर मैं बात करूँ 122 रुपये 52 पैसे से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी, फिर बाय देखेंगे। मिलर ट्रैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मिलर ट्रैक्टर्स जो है उसने स्वीप कर लिया, जब तक 583 रुपये से ऊपर डेली या फोरेज का बाय का गैप नहीं बनता बाय नहीं करेंगे। ट्रीट पाकिस्तान लिमिटेड बिल्कुल डेली फोरेज वीकली हर गैप से इसको आप बाय ही देखने की कोशिश करें। SPL की अगर मैं बात करूं तो बुलिश है भाई, और हमारा जो जोन है वो जोन है जनाब 55 रुपये से लेकर 56 रुपये 79 पैसे के दरमियान दरमियान, यहाँ से इसकी बाय देखने की कोशिश करें, या फिर कोई डेली या फोरेज का फेयर गैप मिलता है तो बाय करें। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को दोपहर 12:30 बजे ट्रेडर आज यूट्यूब चैनल पर, लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।